हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजी इंडिया। तो दोस्तों, अगर आप पैन कार्ड का काम करते हैं या पैन कार्ड का काम करना चाहते हैं, आपके पास पैन सेंटर नहीं है, पैन सेंटर लेना चाहते हैं, या पैन सेंटर है, आपको पैन कार्ड बनाने में प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है, अभी कुछ चेंज हो गया है, एनएसडीएल हो गया या यूटीआई हो गया, इसमें बहुत सारा चीज़ चेंज हो गया है। तो कभी कभी क्या होता है कि कहीं भी फॉर्म जो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता है, पैसा कट जाता है। आधा आप पैन कार्ड आपका बना लिए, आधा एप्लीकेशन भरने के बाद फिर आगे का समझ में नहीं आ रहा, कुछ मिस्टेक हो गया, उसके बाद उसको कैसे करेंगे, या बच्चों का कैसे पैन कार्ड बनाएंगे, या जो लोग अंगूठा लगाते हैं उन लोग का कैसे पैन कार्ड बनाएंगे। मतलब पैन कार्ड से रिलेटेड जितना भी जानकारी सभी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो आपको फिर उम्मीद है आपको फिर किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आपको हेल्प नहीं लेना पड़ेगा। बहुत सारा पैन कार्ड बनाने के बाद आप लोग जब चेक करते हैं, पैन ट्रैक करते हैं, ट्रैक में आपको बहुत सारा चीज़ दिखाता है, तो आपको समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसे हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो वो सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी तो देखिए पैन कार्ड का आईडी नहीं मिल रहा है सर, आप लोग का किसी का भी, चाहे आप एनएसडीएल का लीजिए या यूटीआई का लीजिए, आईडी नहीं मिल रहा अभी। लेकिन फिर भी अगर कोई मेरे से आईडी लेना चाहे पैन कार्ड का नया, पैन सेंटर डायरेक्ट पीएसए ऑनलाइन, जो पीएसए का रहता है ओरिजिनल यूटीआई का, वो अगर लेना चाहे तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन में नंबर जो दिख रहा है उसी में आप लोग कॉल कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कैसे मिलेगा। कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और को बोलिएगा कि हमको पैन कार्ड का आईडी चाहिए। और दोस्तों, जिनके पास पैन कार्ड का आईडी है उनको एक प्रॉब्लम आता है कि मान लीजिए किसी का पहले से पैन कार्ड बना हुआ है और उसको पता भी नहीं है और वो फिर से बनाने आ गया, तो उसमें उसका क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको उसको पैन नंबर कैसे पता कीजिएगा किसी का कि पैन इसका बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। अगर उसके पास पैन कार्ड है ही नहीं, मान लीजिए है भी तो भुला गया है, लेकिन वो आपके पास ज़बरदस्ती आ गया, चलो तो भुला गया, नया बनवा लेते हैं, वैसे में नया बनाइएगा तो आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए भी एक आईडी है मेरे पास कि आप सिर्फ आधार नंबर डाल करके किसी का भी पैन नंबर को जान सकते हैं, उसका पैन कार्ड बना है या नहीं बना है, या फिर उसका पैन नंबर निकाल भी सकते हैं। अगर कोई चाह रहा है कि हमको पैन कार्ड चाहिए, तो आप सिर्फ आधार कार्ड से उसका आधार कार्ड का नंबर, जो आधार नंबर होता है, उसको डाल करके उसका पैन कार्ड निकाल करके उसको दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि नया पैन कार्ड अप्लाई, ऐसे तो आप लोग सभी जानते होंगे, लेकिन चलिए एक अप्लाई करके देखते हैं नया पैन कार्ड कैसे किया जाता है। तो नया पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए, अच्छा, नया पैन कार्ड अप्लाई करने से पहले देखिए ये आपके पास पोर्टल होना चाहिए, जो कि हमको लगता है सर आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं सभी के पास होगा, और नहीं होगा तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा। और पोर्टल में आपका देखिएगा बैलेंस होना चाहिए, यहाँ पे बैलेंस दिखाता है, देखिए यहाँ पे 107 रुपये ऐसा बैलेंस दिखा रहा है। यहाँ बहुत सारा चीज़ है, आपको मैं अभी बारी बारी सबको समझाऊंगा कौन क्या है क्या नहीं है। पहले एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ आपके पास पैसा डालने के लिए यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है, सीधा पहले कूपन लेना पड़ता था, कूपन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधा यहाँ पे जाइएगा, MIS मिस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें पेमेंट डिपॉजिट टू HO, यहाँ पे पेमेंट रिक्वेस्टेशन करना है, इसमें इसे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको जितना भी पेमेंट चाहिए डाल देना है, मान लीजिए जो भी चाहिए आपको, 200, 500, जितना भी आपका मर्जी, जितना भी ले सकते हैं, ये डाल दीजिए। और आपको जो है आपने जिससे भी आईडी ले रखी है ये, तो वो आपको एक अकाउंट नंबर दिए होंगे, ये जो पीएसए का आईडी किसी से जिससे भी आप लिए हैं वो आपको एक अकाउंट नंबर दिए होंगे, तो उसी अकाउंट में आपको पैसा पेमेंट कर लेना है। निकलेगा ट्रांजैक्शन आईडी जो निकलता है, पेमेंट करने के बाद जो ट्रांजैक्शन आईडी निकलता है उसको आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर में डाल देना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो फिर आपका वहाँ पे चला जाएगा, आपका जो, जैसे आप हमसे अगर लिए होंगे तो मेरे पास आ जाएगा ऑटोमेटिक। आपका अगर पेमेंट हुआ रहेगा, पेमेंट कर दिए होंगे तो ऑटोमेटिक आपका तुरंत। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग कि नया पैन कार्ड कैसे बनाएंगे, फिर बताएंगे करेक्शन कैसे किया जाता है, फिर डॉक्यूमेंट, मतलब आपको अभी सारी अभी बहुत सारा जो कन्फ्यूजन रहता है वो सारा मैं अभी आपको दूर कर दूंगा इस वीडियो में। चलिए एक नया पैन कार्ड अप्लाई करके देखते हैं कैसे किया जाता है। तो नया पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए सीधा यहाँ पे आएंगे न्यू पैन,
उसके बाद देखिएगा नीचे इसी में आइएगा तो देखिएगा पैन एप्लीकेशन, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन, इसमें क्लिक करेंगे तो रीड दूसरा पेज एक खुल जाएगा आपके पास। अब देखिए इस तरह से एक आएगा बॉक्स, उसको आपको ओके कर देना है। देखिए आप लोग में से बहुत सारे लोग तो जानते होंगे कैसे बनता है, लेकिन भी देखिए यहाँ पे इसको भी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, उसके बाद परेशान होते हैं। कुछ कुछ बातें हो सकता है आपको पता चल जाए नहीं, तो ध्यान से देखिएगा। ऊपर में देखिएगा यहाँ आता है एक फिजिकल मोड, एक डिजिटल मोड। तो ये क्या है, फिजिकल मोड में देखिए आपको कस्टमर का जो है फॉर्म वो तो फिलअप होकर निकलता है, प्रिंट आउट निकाल के उसका साइन उन करवाना पड़ेगा, कस्टमर का फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा, सारा कुछ अभी मैं बताऊंगा फिजिकल मोड में ही। उसके बाद फिर आप यहाँ से आगे जैसे अभी मैं भर रहा हूँ वैसे भर के भेजिएगा। तो आपका डिजिटल मोड क्या होता है, जैसे डिजिटल मोड में अगर आप कीजिएगा तो डिजिटल मोड में ये होता है, डिजिटल मोड में मान लीजिए हम कर दिए तो इसमें आपका ज़्यादा कुछ भरना नहीं है, जितना उससे साइन करवाना है, ना कुछ भी नहीं, ना फोटो मांगना है ना डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। सीधा आपको आधार से लिंकेड रहना चाहिए, मतलब आधार से मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए, या तो फिर उसका आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए, उसका या तो फिंगर लगाना पड़ेगा या फिर उनका OTP से यहाँ पे वेरीफाई होता है डिजिटल मोड में। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि इसमें जो पैन कार्ड बन करके आता है उसमें साइन नहीं रहता है। साइन जो है आपको पैन कार्ड जो बन के जब आ जाएगा तो उसमें मार्कर पेन से साइन करना पड़ता है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल फिजिकल मोड में ही बनाते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं कैसे बनता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। शुरू में ही ऊपर में आएगा देखिएगा सेलेक्ट एप्लीकेंट, ऐसे करके आएगा। तो इसमें आपको अगर कोई व्यक्ति का बना रहे तो आपको हमेशा इंडिविजुअल करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है वेदर यू आर डिफरेंट NRI कैटेगरी, मतलब ये बोल रहा है कि आप विदेशी टाइप के आदमी हैं, तो आपको यहाँ पे हमेशा नो में टिक करना है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई यस कर देते हैं। फिर अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन पूछ रहा है, आपको बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड पैन कार्ड चाहिए, मतलब आपको घर में भी मंगाना है पैन कार्ड जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा आता है और मेल में भी मंगाना है, तो आपको इसमें करना है क्लिक। यहाँ पे एक पैन कार्ड ओनली पैन कार्ड जो बाद में जो दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा कि आपका पैसा बहुत कम लगेगा पैन कार्ड बनाने में, लेकिन सिर्फ आपका मेल में आएगा। तो हम लोग बोथ में ही रहने देते हैं, उनको मेल में भी चाहिए और पोस्ट ऑफिस से में घर में भी आना चाहिए, जिसका भी है कस्टमर का। चलिए इतना करने के बाद सबमिट करते हैं। अब इस तरह से एक रेफरेंस नंबर आएगा, तो इसको आपको कॉपी करके कहीं पे सेव करके रख लेना है, लेकिन वो भी काम देता है इसीलिए उसको रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे शुरू में ही नाम सेलेक्ट करने बोल रहा है। नाम देखिए, नाम इसका भी आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे श्री कुमारी है, श्री है, श्रीमती है, तो मेरे केस में श्रीमती है। अब यहाँ पे नाम में ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला कॉलम है इसमें लास्ट नेम और यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है। मान लीजिए किसी का नाम है सरिता देवी, है ना, तो यहाँ सरिता और यहाँ देवी लिखिएगा, पैन कार्ड में उल्टा लिखा के आ जाएगा। इधर शुरू में देवी सरिता लिखा आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखना है देवी और यहाँ पे लिखना है सरिता। अगर बीच में कोई नाम है मिडिल, जैसे सरिता। अब यहाँ पे चलिए हम लोग नाम भरते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे नाम भर दिया है, जो लास्ट नाम था उसको यहाँ पहला वाला कॉलम में, और यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है उसको नीचे वाला कॉलम में। मिडिल नेम कुछ था ही नहीं, नीचे आपको नाम कार्ड में क्या नाम आएगा वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा पहले। अच्छा, फिर आगे यहाँ पे देखते हैं क्या भरने पड़ता है। हैव यू बीन नोन बाय एनी अदर नेम, मतलब आप किसी और नाम से भी जाने जाते हैं क्या, मतलब ये जिनका भी आप पैन कार्ड बना रहे हो, मतलब उनका कोई किसी का होता है ना कि नाम कुछ और रहता है लेकिन ओरिजिनल नाम कुछ और रहता है, लेकिन लोग उसको बुलाते हैं कुछ और नाम से। तो वैसा में इसको यस करके आपको डिटेल भरना है, लेकिन आपको हमेशा इसमें नो करना है। अब जेंडर में यहाँ पे फीमेल ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है ना, तो उसको छोड़ देते हैं। नीचे डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हैव यू सीन बाय अनदर नेम, इसको तो नो कर दिया मैंने। यहाँ पे जेंडर ऑटोमेटिक ले लेता है, नहीं लेगा तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो है उनका जो जन्म तिथि है वो भर देना है, ध्यान से देख लीजिएगा। और एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने बोलेगा, तो यहाँ पे रेसिडेंसी करना, ऑफिस मत कीजिएगा,
नहीं तो आपका ऑफिस में आ जाएगा पैन कार्ड, फिर ऑफिस एड्रेस का भी प्रूफ मांग सकता है। फिर रेसिडेंस का जो स्टेट है वो यहाँ पे डाल दिए हम लोग। अब यहाँ पे पूछ रहा है ऑफिस स्टेट, ऑफिस का कोई स्टेट है तो हम लोग तो ऑफिस डाले ही नहीं, तो इसको भी नहीं हम लोग भरेंगे। और रिप्रेजेंटेटिव स्टेट ऐसे पूछ रहा है तो इसको भी हम लोग भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव स्टेट मतलब जो उनका बना रहा है उनका कौन सा स्टेट है। अब यहाँ पे आधार नंबर डालना है और यहाँ पे आधार में जो नाम है वो पूरा डाल देना है, देख के ध्यान से। तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ आधार नंबर डाल करके नीचे क्लिक किया तो एक और बॉक्स खुल गया, डायलॉग बॉक्स। उसमें हमको फिर से वही आधार नंबर को डाल के और ओके कर देना है। अब फिर नीचे आधार कार्ड में जो नेम है वही आपको डाल देना है, जो ऊपर में हम लोग टाइप किए थे वही नाम को टाइप कर देना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया, नीचे नाम डाल दिया, पूरा नाम। इसमें उल्टा नहीं डालना है, इसमें ऊपर में लास्ट नेम पहले डाला जाता था, इसमें आपको सीधा जैसा नाम है उसी तरह डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्लिक कर देना है आपको। अब नेक्स्ट में आ गए तो यहाँ पे पूछ रहा है डॉक्यूमेंट, तो हम लोग विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आर यू सबमिटिंग इज आइडेंटिटी प्रूफ। तो यहाँ आधार कार्ड पहले से सिलेक्ट है, उसके बाद पूछ रहा है डॉक्यूमेंट आर सबमिट एड्रेस प्रूफ, फिर पूछ रहा है, इसमें भी हम लोग आधार कार्ड ही करेंगे क्योंकि आधार कार्ड ही है। अब फिर विच दिस डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटिंग पर एड्रेस प्रूफ में भी आधार कॉपी वही डाल दिए हम लोग। और इसके बाद फिर पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग यहाँ आधार कार्ड ऑटोमेटिक ले ही लिया है, इतना सबमिट कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मे का पेमेंट का रहा है, यहाँ पे देखिएगा इससे पहले अगर सब कुछ सही सही आप भरे हैं तभी मे का पेमेंट में क्लिक कीजिएगा, नहीं तो आपका फिर हो तो जाएगा लेकिन फिर आपको वो कैसे होगा वो भी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत होगा। तब हम लोग जब श्योर है कि हम लोग पीछे एकदम सब सही सही भरे हैं, कहीं मिस्टेक नहीं किए, तो उसके बाद हम लोग मे का पेमेंट में क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले ही मैसेज आएगा आधार मैचेड यूजिंग डेमोग्राफ, मतलब आधार मैच दिखा रहा है, मतलब आधार ठीक ठाक है, इनका आधार डुप्लीकेट नहीं दिए हैं या फिर आधार में कोई करेक्शन नहीं हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ओके कर देंगे। यहाँ पे कुछ अगर दिखा देगा आपको एरर तो रेफरेंस नंबर को तुरंत जिससे भी आप आईडी ली उनको भेज दीजिएगा, बोलिएगा ऐसा ऐसा एरर आ गया, तो फिर वो क्या आपका पैसा को वापस करवा देंगे। फिर उनको बोलिएगा ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के आइए, फिर इसको ओके कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे पूछ रहा है, कुछ भी नहीं पूछ रहा है, एसटीडी कोड यहाँ पे इंडिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट है पहले से, यहाँ पे एसटीडी कोड आपको डाल देना है। एसटीडी कोड आपको 91 केवल डाल देना है, कहीं का भी है 91 ही डाल देना। अब यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट है, यहाँ पे हम लोग ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद फिर नीचे देखिए यहाँ पे पेरेंट्स डिटेल में पूछ रहा है, यहाँ पे फादर नेम आप देखिए, जैसे जिनका भी आप बना रहे हैं अगर उनके पिताजी डेट कर गए हैं, उनके पापा नहीं है, उनकी माँ है, तो फिर यहाँ ऊपर में देखिएगा छोटा छोटा लिखा हुआ है आप किसका नाम रखना चाहते हैं। फिर मदर नेम आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे यस, और अगर आप पिताजी का नाम रखना चाहते हैं तो नो, तो यहाँ पे नो में ही क्लिक करते हैं हम, क्योंकि इनके पिताजी अभी ठीक ठाक हैं। उसके बाद यहाँ पे भर के आगे फिर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों मैंने भर लिया, यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर हमने डाल दिए। देखिए मोबाइल नंबर ध्यान से डालिएगा, क्योंकि अगर आपको डाउनलोड करना पड़ गया पैन कार्ड तो फिर मोबाइल नंबर नहीं रहेगा तो ओटीपी नहीं जाएगा, और बिना ओटीपी के ई पैन कार्ड डाउनलोड नहीं होता है। इसीलिए मोबाइल नंबर जो भी व्यक्ति बनवा रहा है पैन कार्ड, उनको बोलिएगा ऐसा मोबाइल नंबर दीजिए जो आपका हो और वो कभी बंद ना हो। और ईमेल आईडी अगर उनके पास है डाल दीजिए उन्हीं का, नहीं है तो आप अपना भी डाल सकते हैं इसमें अगर आप बना रहे हैं तो। ईमेल आईडी भी ऐसा कुछ दीजिएगा जो आपका मतलब चालू हो, जिसका आईडी पासवर्ड आपको मालूम हो। उसके बाद नीचे पेरेंट्स डिटेल में देखिए मैंने भर दिया है, इसमें भी ऊपर जैसे पहले जैसे भरे थे लास्ट नेम पहले मांग रहा है और उसके बाद फर्स्ट नेम, तो यहाँ लास्ट नेम जो भी है वो डाल दिए और फर्स्ट नेम जो है वो। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको फादर नेम ऐसे भी सेलेक्ट रहेगा ऑटोमेटिक, लेकिन सेलेक्ट कर देना। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे रेसिडेंस एड्रेस पूछ रहा है, यहाँ पे आपको एड्रेस ध्यान से डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है देखिएगा, जो भी यहाँ पे पूछ रहा है पिन कोड उन कोड सब ध्यान से डाल दीजिएगा। ऑफिस एड्रेस को मत डालिएगा कुछ भी, उसको छोड़ देना है।
तो अब चलिए अब पहले हम लोग डाल लेते हैं यहाँ पे एड्रेस। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो आधार कार्ड में जो पीछे साइड में एड्रेस था वही एड्रेस को मैंने साफ साफ भर दिया। यहाँ ऑफिस एड्रेस को यहाँ ऐसे ही छोड़ देना है। अब नीचे देखिएगा लिखा हुआ सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, तो यहाँ पे हमेशा आपको नो इनकम में सेलेक्ट करना है। ऐसे इस तरह का आएगा मैसेज, इसमें भी आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप कर देना है। यहाँ पे प्लीज चेक एओ कोड डिटेल बोल रहा है, इसको भी आपको छोड़ देना, ओके कर देना है। बस ये ऑटोमेटिक एओ कोड ले लेता है। अब उसमें रिप्रेजेंटेटिव एसएससी एड्रेस डिटेल पूछ रहा है, तो इसमें आपको एड्रेस, तो देखिए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी जो है उसमें आप जिस कस्टमर का चाहे तो आप अपना खुद भी डाल सकते हैं या फिर उनके किसी का भी उनके मतलब रिश्तेदार में, जैसे उनके हस्बैंड का भी डाल सकते हैं। पैन कार्ड में हस्बैंड का नाम नहीं डाला जाता है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव एसएससी में आप डाल सकते हैं। पैन कार्ड में हमेशा माँ या बाप का नाम ही डाला जाता है, भले शादीशुदा हो या ऐसे हो। लेकिन अगर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी डालना ही है तो उनका हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं इसमें, और कोई नहीं है तो आप अपना भी डाल सकते। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी मतलब उसको पहचानने वाला कौन है, यही पूछ रहा है। तो बस उसका नाम डाल देना है और उस एड्रेस उसका डाल देना है, जो भी एड्रेस रहेगा। नीचे फिर वही जा करके इसमें जो हिमसेल्फ हर सेल्फ करवाया था आपको, इसमें रिप्रेजेंटेटिव एसएससी कर देना है। अब इसमें नाम डाल देना है नीचे, और यहाँ पे प्लेस जो जगह का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब देखिए इस यहाँ से इस तरह से आया। फिर से इसमें सब में ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट है, आधार आधार आधार, इसे रहने देना है। यहाँ पे फ़ोटो के बारे में कुछ बता रहा है कि फ़ोटो का साइज़ कितना होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज़ कितना होना चाहिए। ये सबको छोड़ के हम लोग को सबमिट में क्लिक करना है। सबको मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से आपको एक जनरेट होगा तुरंत। इसमें आपको डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म कर लेना है पहले, इसको भी आपको सेव करना है। पहले डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म करके आपको सेव कर लेना है कहीं पे। इसको डाउनलोड करते हैं। ये मेरा डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो चुका है। इसको फिर भी हम लोग निकाल करके देख लेंगे, इसको अपने हिसाब से कहीं पे कॉपी करके रख लेंगे ताकि ये भूलाए ना। आगे फिर बताता हूँ मैं आपको क्या करते हैं उसके बाद। चलिए इसको डेस्कटॉप में हम लोग सेव कर देंगे, याद रहेगा इसीलिए। और ये फॉर्म इसको भी आप लोग को प्रिंट कर लेना है, पर प्रिंटर है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको तो चलिए इसको हम लोग प्रिंट करके देते हैं, सही वो भी सेव हो जाएगा हम लोग का। चलिए देखते हैं क्या क्या निकला अभी हम लोग का। एक तो ये निकला, ये आपका यहाँ पे देखिए कूपन नंबर, ये आपका यही आप इसी से ये कूपन नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसी से यही कूपन नंबर से आप जो है कभी ट्रैक कर सकते हैं पैन कार्ड बना नहीं बना, कितना दिन लगेगा। और आप मान लीजिए कभी इसको कैंसिल करवाना हो, कुछ हो तो भी। और इसको आपको चाहे तो कस्टमर को स्लिप को दे भी सकते हैं, इसमें आपका सारा डिटेल दिया हुआ है। और एक हम लोग का निकला होगा फॉर्म, जिसको अभी हम लोग को भरना है। तो ये हो गया फॉर्म आपका। अब ये फॉर्म निकला है, इसमें सब भरा हुआ है, भरना कुछ नहीं है। इसमें बस आपको क्या करना है, इसको प्रिंट आउट निकाल करके और इसमें एक फ़ोटो चिपकाना है, इधर भी फ़ोटो चिपकाना है, और यहाँ पे सिग्नेचर, और इसमें भी एक क्रॉस सिग्नेचर, और फिर नीचे भी कहीं पे यहाँ पे भी एक सिग्नेचर। बस इतना करके फिर से स्कैन करना है और उसको फिर अपलोड, फिर आपको फिर आगे बताता हूँ। फिर आप उनका जो आधार कार्ड है उनको भी आधार कार्ड का भी साथ में अटैच करके और पीडीएफ बना करके आपको इसको अपलोड कर देना है। तो चलिए हम लोगों ने तो यहाँ सारा कुछ कर दिया, केवल डॉक्यूमेंट अपलोड करना बाकी है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में क्या होता है दिक्कत कि जैसे मान लीजिए अभी हम भरे और अभी तुरंत डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन कोई कोई क्या करते हैं कि भरते जाते सोचते हैं कि एक ही बार अपलोड करेंगे बोल के, फिर रात में मान लीजिए सर्वर वर्वर डाउन हो गया, फिर छोड़ देते हैं। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन जब डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो उनको मिलेगा ही नहीं, कहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे अभी हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो सीधा जाएंगे वहीं जहाँ से स्टार्ट किए थे, पैन एप्लीकेशन, और यहाँ पर नीचे देखिए डॉक्यूमेंट, और सीधा अपलोड डॉक्यूमेंट में इस तरह से जाएंगे। देखिए ऊपर में ही आ गया। अब यहाँ पे
अपलोड, यहाँ एक क्रॉप एंड अपलोड दिखा रहा है, जिसमें आपका साइज वाइज नहीं बनाना पड़ेगा। और हम लोग का तो साइज बना दिए, इसलिए डायरेक्ट हम लोग अपलोड करेंगे। अपलोड में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मांग रहा है पैन फॉर्म, सबसे ऊपर में जो फॉर्म हम लोग निकाले अभी PDF में, देखिए ये पैन फॉर्म हो गया, इसको डाल दिए। और उसके बाद यहाँ फ़ोटो मांग रहा है, तो फ़ोटो जो हम पहले से हम लोग बना करके रखे हुए हैं। आप नीचे देखिए सिग्नेचर, उसका भी हम लोग साइज वाइज बना करके रखे हैं अच्छा से। सीधा सिग्नेचर को भी डाल दिए। उसके बाद सीधा आपको सबमिट कर देना है। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया। अब इसको ओके कर देना है। ये आपका हो गया रेडी। अब इसको कुछ भी नहीं करना है आपको। एक दिन बाद वो जो कूपन नंबर जनरेट हुआ उससे आप यहाँ पे आ करके आप मिस में आइएगा और ट्रैक पैन स्टेटस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए जिसका नहीं मिलता है यहाँ पे अब नहीं मिल रहा है, उसको डॉक्यूमेंट अपलोड कहाँ से करें, या कहीं पे भी कुछ बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत सारा परेशानी होता है, जो आधा एप्लीकेशन भर देते हैं, उसके बाद वो हट जाता है किसी तरह से, उसके बाद पैसा भी कटा हुआ रहता है। तो उसको कैसे हम लोग रिकवर करेंगे, तो देखिए सबका यहीं पे है। यहीं पे आइएगा, आपको पैन एप्लीकेशन में आना है अगर नया बनाए हैं तो। उसके बाद फिर यहाँ पे सब में आपको बारी बारी एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ पैन, इसको छोड़ के पेंडिंग एप्लीकेशन इसमें एक चेक कीजिएगा। इसमें नहीं मिलेगा तो उससे नीचे वाला में आइएगा, इसमें नहीं मिलेगा तो इसमें नीचे वाला में आइएगा। तीनों में से कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा वो एप्लीकेशन। ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिल रहा है, डॉक्यूमेंट तो यहाँ मिलेगा ही नहीं। या व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। इसमें हम जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, किए हैं कि नहीं किए हैं, इसमें क्लिक करके हम लोग पता कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन वही कूपन नंबर डालना होगा और सबमिट कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा डॉक्यूमेंट अपलोड है कि नहीं। अब यहाँ पे नहीं मिल रहा उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, कुछ आ ही नहीं रहा, परेशान हो गया। तो उसको क्या करना है, यहाँ जाना पैन ऑब्जेक्शन में। पैन ऑब्जेक्शन में जाइए। यहाँ पे देखिए नया बनाया है तो 49A में फाइंड एप्लीकेशन अंडर ऑब्जेक्शन, इसमें एक बार देख लीजिएगा। इसमें नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ पे चाहिएगा अपलोड टू क्लियर ऑब्जेक्शन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको 100% मिल ही जाएगा। ये नया के लिए। और जैसे करेक्शन किए हैं तो करेक्शन में फिर आपको CSF में सेम टू सेम यही करना है। ये न्यू पैन के लिए है, और जो अभी नया पैन बना है उसी तरह आपको करेक्शन करने के लिए भी CSF आपको चुनना है। यहाँ पे न्यू सीधा इससे आपका जैसे आप अभी अप्लाई किए थे उस तरह से, और चेक करना है तो वही पेंडिंग बारी बारी आपको। और इसमें आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का इसी में CSF में ही करना होगा। और कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किए कि नहीं वो देखने के लिए इसमें करना होगा। अच्छा, रीजनरेट करना है किसी का फिर से, तो शुरू में रेफरेंस नंबर मिलता है, वही रेफरेंस नंबर को आपको लिख के जो सेव करके रखने बोले थे उसी को रीजनरेट का मतलब है फिर से हमको भूल गए, वो फॉर्म मिल नहीं रहा, कहाँ चला गया। अब हमको फिर से रीजनरेट करना है। तो रीजनरेट करने के लिए यहाँ पे आइएगा पैन एप्लीकेशन CSF, या दोनों का है। नया अगर किए हैं तो नया वाला में रीजनरेट, अगर करेक्शन किए हैं तो करेक्शन वाला में रीजनरेट। बस आपको एप्लीकेशन नंबर आपको नोट करके रखना है शुरू वाला, उसी को डालिएगा तो आपका फिर से वो आपका फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। या कुछ पेंडिंग है तो वो सब भी चेक कर सकते, सब आपका यहीं से होगा। पैसा आपका बताए थी यहाँ से MIS वाला में जाते हैं, पेमेंट टू HO, यहाँ पेमेंट रिक्वेस्टेशन डाल देना है आपको, जैसे आप शुरू में बताया था मैंने वीडियो में। और अब रही बात आपका वो पैन फाइंड कैसे करेंगे। पैन फाइंड करना पड़ जाता है किसी को। मान लीजिए किसी का पैन नंबर आपको याद नहीं है, पैन नंबर वो भूल गया, पैन कार्ड उसके पास है भी नहीं। अब नया पैन कार्ड बनाएगा तो बनेगा ही नहीं, तो उसको तो वही पैन नंबर से पैन आपको देना पड़ेगा। उसके लिए एक एप्लीकेशन होता है, देखिए पैन कनेक्ट साइकिल करके। ये एप्लीकेशन में आप किसी का भी सिर्फ आधार नंबर रहेगा तो आधार नंबर से किसी का भी डाल करके आप उसको पैन कार्ड दे सकते हैं। ये वाला ID भी हम लोग देते हैं। ये ID भी चाहिए तो जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन में उसी में आप कॉल कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, ये भी दे देंगे। इसका बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, इसमें मात्र आपका 200 रुपये लगेगा एक बार, और उसका रजिस्ट्रेशन करने का एक बार 22 रुपये लगता है, मतलब 222 रुपये आपका लगेगा इसमें। और जितना पैन फाइंड कीजिएगा उतना 38 रुपये आपका कटेगा। इसमें भी पैसा लोड करने वाला सिस्टम आसान QR कोड वाला है। तो जब ये ID लीजिएगा तो आपको हम बता देंगे कैसे कैसे क्या क्या होगा।
तो दोस्तों इस तरह से अगर पैन कार्ड आप करेक्शन कीजिए या नया बनाइए तो आपका कभी रिजेक्शन नहीं होगा, निश्चिंत आपका 100% बन के आ जाता है। ये अभी हम लोग तो सिग्नेचर वाला किए हैं, आपका 2 से 3 दिन में मेल में आ जाएगा और बाकी सप्ताह दिन 10 दिन के अंदर आपका घर पहुंच जाएगा। जो कस्टमर का एड्रेस आप जो डाले हुए हैं या आप अपना ऑफिस एड्रेस डालिएगा तो वहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस वाला भी मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको यूटीआई का PSA आईडी चाहिए तो आप संपर्क कीजिएगा, जो ऊपर नंबर दिख रहा है उसमें संपर्क कीजिएगा, कॉल या मैसेज कीजिएगा, आपको आईडी दे दिया जाएगा। सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लगेगा आपका। और इतना दूर तक अगर आप वीडियो देखें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपका दोस्त ये सब काम करते हैं तो उनको बहुत सारा हेल्प मिलेगा, क्योंकि इसमें मैंने सारा डिटेल लगभग बता ही दिया। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।